गांव की कच्ची गलियों से होकर जब शाम को सूरज ढलता तो धूल और धुआं मिलकर एक अजीब सी तस्वीर बना देते। उसी धूल भरे रास्ते पर रोज एक आदमी चलता दिखाई देता था, रामनाथ। चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में टूटी फूटी चप्पलें और कंधे पर बोरी जिसमें दिन भर की मजदूरी से कमाए कुछ रुपये होते। लोग कहते, यह गरीब आदमी है, इसके बस में क्या है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस फटेहाल शरीर के भीतर एक बाप का दिल जलता था जो अपने बेटे के लिए सपनों का आसमान संजोए बैठा था। रामनाथ खेतों में मजदूरी करता, ईंट भट्ठे पर पसीना बहाता, कभी कभी दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करता। लेकिन जब शाम को घर लौटता तो सबसे पहले अपने बेटे शिवा को पढ़ते देखता। मिट्टी के घर में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी, टूटी हुई मेज पर रखी किताबें और बेटे की आंखों में चमक, यही उसका सबसे बड़ा खजाना था। बाबा, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा ताकि आपको कभी काम ना करना पड़े, शिवा अक्सर ये कहता। रामनाथ मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से उसकी आंखें भीग जाती। वह सोचता, काश मेरे बेटे का सपना पूरा हो जाए। एक रात जब बारिश की वजह से छत टपकने लगी और किताबें भीग गईं, तो रामनाथ ने बिना कुछ सोचे अपनी एकमात्र चादर किताबों पर डाल दी। खुद ठंड में कांपता रहा, लेकिन बेटे की पढ़ाई में आंच न आने दी। दिन बीतते गए, कभी घर में खाना पूरा नहीं बनता, कभी स्कूल की फीस के लिए कर्ज लेना पड़ता। गांव वाले ताने देते, इतनी गरीबी में भी पढ़ा रहा है, लड़का तो वैसे भी खेत में ही काम करेगा। लेकिन रामनाथ का विश्वास अटल था, मेरा बेटा खेत में नहीं, किताबों में भविष्य बोएगा। शिवा ने भी बाप की मेहनत को अपना ईंधन बना लिया। वह रात रात भर लालटेन की मंद रोशनी में पढ़ता। जब उसकी जेब में किताब खरीदने के पैसे नहीं होते तो लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले आता। आखिरकार वह दिन आया जिसका सपना दोनों ने देखा था। गांव के स्कूल के आंगन में ढोल नगाड़े बज रहे थे। पोस्टमैन ने एक चिट्ठी रामनाथ के हाथ में थमाई। कांपते हाथों से जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके भीतर लिखा था, आपके बेटे शिवा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हो गया है। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा गांव हैरान रह गया। वही गरीब मजदूर का बेटा जिसे सबने नीचा दिखाया था, आज पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा था। शिवा दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, ये जीत आपकी है। आपने अपना खून पसीना जलाकर मेरे लिए सपनों की लौ जलाए रखी। रामनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास मेहनत और सपनों की आग हो। और उस पल पूरा गांव समझ गया, गरीब बाप का त्याग ही सबसे बड़ी पूंजी होती है जो बेटे को आसमान छूने की ताकत देती है। यह कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं, बल्कि उन तमाम गुमनाम पिताओं की है जो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर बच्चों के सपनों को सच कर देते हैं।